हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे भाई। जो भी बच्चा HSC ALM SA JEE WPO या PS PCL की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट क्लास करेंगे हम, जिसमें हम आज तक जितने भी टेक्निकल के पेपर हुए हैं उन सभी हम PYQ का सेशन करेंगे। और ये सेशन भाई लगभग जब तक आपका एग्जाम नहीं होता ALMS वाला का, जब तक ये कंटिन्यू क्लास रहेगी। और ये क्लास ऑनलाइन क्लास रहेगी। अगर आपने पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लिया और अब इस क्लास का रिवीजन करोगे हमारे से जुड़ के पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक, तो आपका एग्जाम में वही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। डेली की क्लास रहेगी हमारी 20 मिनट की। 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सब कवर करवाएंगे। अगर बच्चे बोलेंगे कि थोड़ी सी क्लास को लंबा किया जाए तो क्लास को हम 40 मिनट तक करवा सकते हैं आपको। और वह कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, विद्युत रूप में या विद्युत रूप से उपयोग किए जाने वाले इंसुलेट सामग्री के सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से होने चाहिए। भाई विद्युत के रूप में जो हम इंसुलेट सामग्री प्रयोग करते हैं ना उसके महत्वपूर्ण गुण कौन से होने चाहिए। तो उसके एक तो उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और उच्च परावैद्युत सामर्थ्य भी उसका ऊंचा होना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, LT-2 किस राशि का विमा है। तो LT किसका है, तो ये होता है त्वरण का। किसका होता है, तो ये होता है त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। तो ये होता है 0.1 नैनोमीटर के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5400 किलो जूल किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1.5 के डब्ल्यू एच के। तो आप सभी में कमेंट करना KWH की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी में सूत्र ML/T-2 के अनुरूप हो सकता है। तो ये किसका होता है, बला गुण ऊर्जा और कार्य का होता है। ये किस राशि का SI मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन किसका, किसका बल का। कई बार ऐसा पूछा था कि बल का SI मात्रक कौन सा होता है। तो ये होता है न्यूटन। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं हम 3600 किलो जूलिया 3.6 गुणा 10⁻⁻6 जूल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो 10 जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। तो ये होता है भाई 10 वोल्ट के या 10 वाट के। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्युत मात्रा में सिग्मा को दर्शाया जाता है। तो सिग्मा, तो चालकता को सिग्मा से दर्शाया जाता है। किसके, सिग्मा से। तो सिग्मा का साइन क्या है, तो सिग्मा का साइन ये ऐसे रहता है। तो चालकता का विद्युत मात्रा क्या है, तो होता है सिग्मा। वह क्वेश्चन को कैसे ही पूछ सकता है वो। जैसे आप पूछ रहे हैं कि सिग्मा को मतलब सिग्मा के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, तो चालकता को। कई बार ऐसे पूछा चालकता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो चालकता को हम सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं। ओम के नियम का पालन करने वाले घटक खालिस्तान के तौर पर जाने जाते हैं। भाई जो ओम के नियम का पालन करते हैं ना तो उसको हम ओमिक घटक कहते हैं। सेंटीग्रेड के केल्विन के समीकरण में के बराबर डिग्री सी प्लस खालिस्तान से परिवर्तित किया जा सकता है। तो पूछ रहा है के बराबर क्या होता है, तो होता है 273.15 सेंटीग्रेड। विद्युत की गति होती है 2 लाख, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। विद्युत गति 2,97,842 किलोमीटर प्रति सेकंड विद्युत की गति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से नोट कर लेना। वशिष्ठ प्रतिरोध
पदार्थ में दो सिरे के बीच प्रस्तुत प्रतिरोध होता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल और लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलाम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी क्वेश्चन में इंपोर्टेंट नोट करवाता है ना, उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, वो बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध होता है तो होता है 1000 ओम। चालकता की इकाई होती है सीमेन प्रति मीटर या मो प्रति मीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चालकता की इकाई। नेक्स्ट भाई, दिए गए चालकों के प्रतिरोध का तापमान गुणा का मान क्या होता है? तो भाई दिए गए विभिन्न तापमानों पर निर्भर करता है। चालक के प्रतिरोध का तापमान चालक के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम मीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एक कूलाम किसके बराबर होता है? तो एक कूलाम होता है 1 एम्पियर सेकंड के। विभवांतर क्या है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभवांतर है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभव का अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभव का अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है के डब्ल्यू एच, किलोवाट और या हावर। ऊर्जा का सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र है शक्ति गुणा समय के, पी गुणा टी। अच्छा भाई, कुछ राशियां उनके मूल मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम, तो उसको हम केजी से लिखते हैं। समय का मात्रक है सेकंड, इसको हम एस से लिखते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, इसको हम किससे लिखते हैं? मीटर से, एम से लिखते हैं। नेक्स्ट है भाई, ताप का मात्रक है केल्विन, हम इसको के से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, हम इसको ए से लिखते हैं, बड़े ए से। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, जिसको हम सी डी से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा है मोल, इसको हम एम ओ एल से हम इसको लिखते हैं। कुछ भाई जैसे संपूर्ण मात्रक है, जैसे समतल कोण का मात्रक है क्या है? रेडियन, इसको हम आर ए डी से लिखते हैं। धन कोण का मात्रक है स्टेरियन, इसको हम एस आर से लिखते हैं। किसी पदार्थ का ऊर्जा की अधिक मात्रा में अवशोषित करने का गुण उसके खालिस्तान के रूप में परिभाषित की जाती है। भाई किसी पदार्थ का अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करना, तो उसकी वो कठोरता कहलाती है। क्या कहते हैं? कठोरता। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में होते हैं तो प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आदर्श चालक का प्रतिरोध होता है तो होता है, एक आदर्श चालक का प्रतिरोध होता है 0 है। विद्युत चालकता की विमा होती है भाई M-1 LT-3 T3 और A2, इसकी विद्युत चालकता की विमा होती है। 0 केल्विन तापमान के निकट अति शुद्ध चांदी की विद्युत प्रतिरोधता बहुत निम्न लेकिन मापनीय होती है। किसी तत्व की चालकता उसकी उच्चतम होती है। भाई कौन सा तत्व जिसकी चालकता उत्तम होती है? कौन से चालक है वो होता है चांदी। उच्चतम चालकता के लिए किस प्रकार का धातु उपयुक्त है? तांबा, शुद्ध अनिकृत तांबा। भाई उसके लिए कौन सा है? शुद्ध अनिकृत तांबा में उपयोग करते हैं। मैग्नीन प्रकार का पदार्थ खालिस्तान बनाने के लिए उपयोग है तो मैग्नीन का प्रयोग करते हैं हम मानक प्रतिरोध बनाने के लिए। प्रति तापमान में वृद्धि के लिए प्रति इकाई मूल प्रतिरोध चालकता के प्रतिरोध में परिवर्तन को कहा जाता है। इसका कहा जाता है प्रतिरोध का तापमान गुणांक। एक उद्दीपित लैंप को गर्म प्रतिरोध लगभग ठंडे प्रतिरोध से होता है। भाई गर्म का ठंडे से 10 गुना होता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। भाई किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा भाई, ये आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान के जिसे लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.109 गुणा 10⁻⁻31 इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1.673 गुणा 10⁻27 इस पर प्रोटॉन होते हैं और 1.67 गुणा 10⁻27 इस पर न्यूट्रॉन होते हैं।
उसके बाद द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में होता है 5.85 गुणा 10⁻⁻4। इस पर होता है 1.007 और 1.008। चार्ज पर होता है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 और 1.60 10⁻19 प्रोटॉन पर होता है और इस पर होता है 0। और चार्ज तो ये रहता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन होता है। नेक्स्ट, अब किसी निकाय में परिणामी आवेश खाली स्थान है जबकि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, तो होते हैं शून्य आवेश। यदि किसी भी समांतर परिपथ में एक से अधिक समांतर प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है भाई। कारक स्क्रू नियम खाली स्थान ज्ञात करने के लिए उपयोग है, तो धारा कुंडली की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कारक स्क्रू नियम का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खालिस्तान एक मौलिक राशि है जो पदार्थ से प्रभावित होती है जब विद्युत ऊर्जा प्रभावित की जाती है। जब विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त किया जाता है, इसकी इकाई क्या है? मतलब चार्ज की इकाई बताने भाई, आवेश और कूलाम होती है। किसी आवर्ती में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर खालिस्तान होता है, धात्विक गुण में कमी हो जाती है भाई। भाई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे फर्स्ट क्या, एक इलेक्ट्रॉन का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1.1840 गुना होता है, मतलब 1840 गुना होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2-3 फर्मी मीटर होती है, 2 से 3 फर्मी। प्रत्येक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की शक्ति एक हाइड्रोजन परमाणु की शक्ति के बराबर होती है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का प्रत्येक परमाणु सदैव उदासीन होता है सामान्य में, तो क्योंकि परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान रहते हैं। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर तथा अधिकतम नाभिकीय बल होता है, जबकि नाभिक से दूर बढ़ने पर अर्थात कक्षा की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर बढ़ती है और नाभिकीय बल कम हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट भी भाई। नेक्स्ट है भाई, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्या है, विद्युत आवेश के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम खालिस्तान कहलाता है। भाई विद्युत आवेश के बीच के बल को संचालित करता है उसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के लागू होने की शर्तें हैं, तो ये रहते हैं नियत तापमान। यदि 12.25 गुना 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चालक के माध्यम से गुजार जाए तो विद्युत धारा मिली एम्पियर में बतानी है भाई, 9.6 मिली एम्पियर हो जाती है। तो भाई विद्युत के प्रकार, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो रहती है जिसे हम स्थिर विद्युत बोलते हैं और एक होती है गतिज विद्युत। और गतिज विद्युत भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है डीसी और एक होती है एसी। स्टैटिक विद्युत खालिस्तान उत्पन्न होती है, मतलब भाई स्थिर विद्युत हम घर्षण और प्रेरक दोनों से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। भाई ओम का नियम का सही रूप बताना भाई, वी समानुपाती होते हैं आई के और वी बराबर होता है आई आर के। कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है? तो 6.25 गुणा 10⁻18 आवेश के बराबर होता है। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे कहते हैं हम रेखीय प्रतिरोध। भाई यदि कोई प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है ना उसे हम रेखीय प्रतिरोध कहते हैं। भाई आज हम यही तक करेंगे। अगर आपको भाई सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज भाई कमेंट कर देना। नेक्स्ट भाई क्लास लगभग 30 मिनट की हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप कोई सेशन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना कि हमें सर सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा। और भाई जो भी पीडीएफ वगैरह के लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।